नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं का सत्रीय कार्य 3 का हिंदी सब्जेक्ट। तो हिंदी सब्जेक्ट का सत्रीय कार्य 3 हम लोग देख लेते हैं, जो अप्रैल अप्रैल मंथ के क्वेश्चंस आ गए हैं, उनके आंसर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, उसमें निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पूरा गद्यांश मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। सूरज डूबने से लेके डूब गए हो, ऐसे ही हम लिखते हैं, क्योंकि कोई भी कविता का जब हमें लिखना होता है तो यहाँ से यहाँ तक हमने इन्वर्टेड कॉमा में पहले लिख दिया। उसके बाद संदर्भ। संदर्भ में हमें लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की ठेले पर हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। मतलब पहले पाठ का नाम लिखेंगे, फिर उसके लेखक का भी नाम हमें लिखना होता है। तो इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रसंग की तरफ। तो ग्लेशियरों के अद्भुत सौंदर्य के बीच सूर्यास्त का चित्रण किया गया है। जो उसमें बताया गया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा प्रसंग में लिखते हैं। उसके बाद हम उसकी पूरी व्याख्या करेंगे। लेखक कहते हैं कि सूर्यास्त के समय ग्लेशियरों पर पड़ने वाली सूरज की लाल रोशनी ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे केसर पिघलकर फैल गई हो। मतलब सूर्यास्त का पूरा वर्णन किया गया है, मतलब ग्लेशियरों के पिघलने के बीच, जैसा कि इसमें बताया गया है, वही यहाँ पे पूरा सूर्यास्त का वर्णन किया गया है। इसे आप कविता पढ़ के अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हैं, और मैंने इस टाइप का लिखा है। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेके और उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा एक साथ मैंने दिखा दिया है। अब इसके बाद इसमें क्या विशेष है वो हम बताएंगे। तो भाषा में प्रतीकों एवं बिंबों का उचित प्रयोग हुआ है, ऐसा हमें इसमें बताना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2, जयशंकर जयशंकर प्रसाद के काव्य की 3 विशेषताएं लिखिए। हमें जयशंकर प्रसाद जी के काव्य की 3 विशेषताएं लिखनी है। तो ये 3 विशेषताएँ हैं, ये देख सकते हैं आप। इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो बहुत छोटे-छोटे से हैं। प्रसाद जी के साहित्य में भारत के अतीत के दर्शन होते हैं, उनके बारे में, मतलब उनके काव्य की विशेषताएँ कुछ बतानी है, तो ये आप लिख सकते हैं। प्रसाद जी काव्य में रहस्यमयी सत्ता के काव्य में रहस्यमयी सत्ता का आभास होता है, और जो भी ये तीनों आप लिख सकते हैं, देखिए। उसके बाद हम अगली तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बनवारी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बनवारी की कहानी आपने पढ़ी ही है, तो उसके बारे में बस थोड़ा बहुत हमें लिखना है, जो कि सब कोई लिख सकते हैं अपने मन से भी। तो भी आप एक बार देख सकते हैं। जैसे कि वो आत्म केंद्रित था, आत्म केंद्रित क्यों था वो यहाँ बताया गया है। फिर वो अवसरवादी था, फिर वो अवसरवादी भी क्यों था, ये भी हमने यहाँ बता दिया है। स्वार्थी था, चालाक था, भौतिकवादी था। तो ये सब आप चाहें तो इसमें से कोई सा भी 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स का है तो ठीक है। मतलब 4 भी लिख सकते हैं तो चल जाएगा। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, आप ले लीजिए। इसके बाद इसमें से कोई भी आपको 4, और जो याद रहता हो। बच्चों, याद तो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोचें कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे और हम याद ना करें, तो ये गलत बात है। आपको इतना तो, ये सब बहुत ईज़ी क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रहने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बादल के आने से ग्रामवासी किस प्रकार खुशियाँ मनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अब ये बादल के आने से ग्रामवासी ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे मानो कोई मेहमान बहुत दिन बाद जब बारिश होने वाली होती है, तो कैसा लगता है। तो वही फीलिंग यहाँ पे लिखी गई है। और गांव में कैसा लगता है, जब जैसे कि हमने मूवीज़ में भी देखा है। तो यही थोड़ा बहुत अपना दिमाग थोड़ा सा लगा के, और आपको यही लिखना है। और ऑब्वियसली हम पाठ पढ़ते हैं तो भी हमें कुछ तो पता चलता ही है। तो ये इतना, मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हैं। हालाँकि ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे पूरा लिख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कौशल्या कौशल्या को राम की कौन-कौन सी बातें स्मरण आ रही थी? वैसे तो कौशल्या को बहुत सारी बातें स्मरण आ रही थी, तो इसमें से आपको कुछ भी आप लिख सकते हैं। कौशल्या को स्मरण आ रही है कि कैसे राम के रहने से महल में चहल-पहल होती थी, वो दिन भर इधर-उधर घूमते रहते थे, और बच्चे जब माँ को परेशान करते ही हैं, तो माँ को तो याद आएगी ही। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। हालाँकि मैंने जो ये लिखा है, इसे भी आप लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे लिख लीजिएगा। ये लीजिए स्क्रीनशॉट,
और अब आप देख के आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हिंदी का। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ, या फिर कुछ और भी समझना हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। मैं ज़रूर आप लोगों की मतलब हेल्प करने की पूरी ट्राई करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।